नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इंडियन पॉलिटी का लेक्चर नंबर 83 होगा। आज के इस लेक्चर में हम वित्त आयोग पढ़ेंगे, फाइनेंस कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले चैप्टर में आपने केंद्र और राज्य के बीच में वित्तीय संबंध आपने पढ़ा होगा, तो उसमें वित्त आयोग का भी जिक्र आया था। जैसा कि आपको बताया था कि केंद्र और राज्य के द्वारा जो भी राजस्व इकट्ठा किया जाता है वो केंद्र और राज्य के बीच में किस अनुपात में बांटा जाए, ये सब बताने का काम, सलाह देने का काम कौन करते हैं? वित्त आयोग करते हैं। तो वित्त आयोग के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, एक बहुत ज़रूरी सूचना आपको देनी है। शाम को 8 बजे लाइव क्लास चलती है मैथमेटिक्स की। फ़िलहाल उसमें अलजेब्रा चल रहा है, तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। पूरा बेसिक से लेकर एकदम हाई लेवल तक पढ़ाया जा रहा है और आपको एकदम बेस्ट फैकल्टी पढ़ा रही हैं आपको। तो अलजेब्रा फ़िलहाल चल रहा है MT यादव सर के द्वारा, वो ज़रूर देख लीजिएगा, मिस मत कीजिएगा। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए, अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, ये एक संवैधानिक संस्था है। एक संवैधानिक संस्था क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसका संविधान में जिक्र किया गया है। हमारे संविधान के आर्टिकल 280 में जिसका जिक्र किया गया है। आर्टिकल 280 बहुत महत्वपूर्ण, आपको समझना जरूरी है। आर्टिकल 280 के माध्यम से वित्त आयोग के गठन की बात की गई है। इसमें 2 क्लोज हैं। पहला जो है आर्टिकल 280 का जो पहला क्लोज है ये कहता है कि वित्त आयोग राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा। अर्थात आर्टिकल 280 में ये कहा गया है कि वित्त आयोग के अंदर एक अध्यक्ष होंगे, ठीक है, एक अध्यक्ष होंगे और 4 क्या होंगे? अन्य सदस्य होंगे। इनकी सहायता के लिए 4 अन्य सदस्य होंगे। तो 5 सदस्यों की पूरी टीम है, समझ लीजिए, जिसमें एक अध्यक्ष हैं और 4 सदस्य होंगे। लेकिन आर्टिकल 280 के दूसरे क्लॉज में ये कहा गया था कि संसद को ये अधिकार दिया जाता है कि कानून बनाकर इनकी योग्यता निर्धारित करे। अर्थात हमारे संविधान में आर्टिकल 280 में इनकी योग्यता से संबंधित कुछ नहीं कहा गया था। ऐसा कुछ नहीं कहा गया था कि कौन कौन इसके अध्यक्ष और सदस्य बन सकते हैं। तो ये अधिकार किसको दिया गया? संसद के ऊपर छोड़ा गया। संसद को कहा गया कि आप कानून बनाकर ये निश्चित कर लेना कि अध्यक्ष बनने के लायक कौन है और जो 4 अन्य सदस्य हैं वो कौन बनेगा। तो संसद ने अपने कर्तव्यों का जो उन्हें अधिकार दिया था, उन्होंने अपना काम किया और कानून पास किया 1951 में। संसद ने वित्त आयोग अधिनियम 1951 पारित किया। सबसे पहले संसद ने ये कहा कि जो अध्यक्ष होंगे उनकी योग्यता ये होनी चाहिए कि वो सार्वजनिक कार्यों का अनुभव रखने वाले व्यक्ति हों। तो ज़्यादातर जो रिटायर्ड IAS अधिकारी होते हैं उन्हीं को अध्यक्ष पद पर बैठाया जाता है, ठीक है, सार्वजनिक कार्यों के अनुभव रखने वाले व्यक्ति हों। और पहले सदस्य जो हैं वो हाई कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले हों। अर्थात कानून के, समझ लीजिए, एक तरीके से अच्छे जानकार होने चाहिए। तो देखिए, ध्यान से समझेंगे तो जितने भी अध्यक्ष और जो 4 सदस्य हैं ना, ये अलग अलग फील्ड में नॉलेज रखने वालों को ही रखा गया है। और जो दूसरे सदस्य होंगे वो सरकार के वित्त और लेखाओं अर्थात अकाउंट का जो है ज्ञान रखने वाले व्यक्ति हों। और तीसरे जो सदस्य हैं वो वित्तीय और प्रशासनिक मामलों के अनुभव रखने वाले व्यक्ति हों। और जो चौथे हैं वो आर्थिक मामलों का विशेषज्ञ अर्थात अर्थशास्त्री हों, ठीक है। तो ये जो 4 सदस्य हैं ये अलग अलग फील्ड में अपने माहिर होने चाहिए। तो उस हिसाब से योग्यता सेट की गई है। तो होप आपको ये समझ में आया है कि संसद ने जो कानून बनाया उसमें अध्यक्ष और सदस्यों की क्या योग्यता होनी चाहिए, ये आपको मालूम होना चाहिए, याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसके अलावा बात आती है कार्य। जो कार्य इनका है वो क्या है? हालांकि आपको कार्य मालूम पड़ ही गया होगा, पिछला टॉपिक आपने पढ़ा है केंद्र और राज्य के बीच में वित्तीय संबंध। तो सबसे पहला कार्य क्या है? केंद्र और राज्य के बीच में जो कर से प्राप्त रेवेन्यू हुआ है उसका बंटवारा किस तरीके से किया जाए केंद्र और राज्य के बीच में, इसके बारे में सलाह देना इनका काम है, ठीक है। और दूसरा काम ये भी आपको मालूम है कि भारत की संचित निधि से राज्यों को जो अनुदान दिया जाता है उसके विषय में भी सलाह देना इनका काम है। मान लीजिए किसी राज्य को जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पैसों की, तो केंद्र के द्वारा अनुदान दिया जा सकता है। वो कितना दिया जाए ये सलाह देने का काम किसका होता है? वित्त आयोग का ही होता है। इसके अलावा राष्ट्रपति के द्वारा भी इन्हें काम सौंपे जाते हैं अलग अलग समय पर, तो ये काम भी करना इनका काम होता है, ठीक है। इसके अलावा 73वां और 74वां संविधान संशोधन आपने पढ़ लिया।
73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायतें जोड़ी गई थी और 74वें संविधान संशोधन के तहत नगर पालिकाएँ जोड़ी गई थी। अब देखिए क्या है, 73वें 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जो भारत का वित्त आयोग है, भारत का वित्त आयोग वो राज्य वित्त आयोग को पंचायत और नगर पालिकाओं के वित्तीय स्रोत को पूरा करने के लिए राज्य को संचित निधि में वृद्धि का सुझाव देता है। कुछ डिफिकल्ट लग रहा होगा आपको ये भाषा, में आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ। ये हमारा जो वित्त आयोग है ये तो केंद्र का वित्त आयोग है, लेकिन आपने पढ़ा होगा कि जब पंचायतें और नगर पालिकाओं का गठन किया गया था तो इनके लिए राज्य वित्त आयोग की भी व्यवस्था की गई थी। तो हमारे जो केंद्र वित्त आयोग जो हम पढ़ रहे हैं, इसका ये काम है कि राज्य की संचित निधि को किस तरीके से बढ़ाया जाए, ये सुझाव देना है राज्यों को। ताकि उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि अगर राज्य की संचित निधि में वृद्धि होगी तो वो राज्य जो है वो पंचायतें और नगर पालिकाओं को ज़्यादा से ज़्यादा पैसे दे पाएंगे और इनका विकास ज़्यादा से ज़्यादा हो पाएगा। तो वही कहने का मतलब है इस लाइन का। एक नोट लिख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण नोट है कि जो भारत का वित्त आयोग है एक सलाहकारी संस्था है, एक बाध्यकारी संस्था नहीं है, एक सलाहकारी संस्था है। अर्थात इसकी जो सलाह दी जा रही है केंद्र को, केंद्र माने या ना माने ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि जो सलाह दे दी गई है वो केंद्र को माननी पड़ेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक और नोट लिख लीजिएगा कि वित्त आयोग अपनी जो रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति को सौंपते हैं। ये बात आर्टिकल 281 में लिखी हुई है, ये भी नोट करना चाहे नोट कर लीजिएगा। आर्टिकल 281 के माध्यम से ये कहा गया है कि जो वित्त आयोग है वो अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं और राष्ट्रपति उसे संसद के पटल पर रखवाते हैं। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा। अब तक देखिए 15 वित्त आयोग का गठन हो चुका है। जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर आज तक 15 वित्त आयोग का गठन हो चुका है, या कहा जाए जब से संविधान लागू हुआ है और आज की डेट तक 15 वित्त आयोग का गठन हो चुका है। प्रथम वित्त आयोग का जो गठन है 1951 में हुआ था। उसके अध्यक्ष कौन थे? केसी न्योगी थे। नोट कर लीजिएगा, यह पूछा जाता है। ठीक है, केसी न्योगी प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे और प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ था। 14वें वित्त आयोग का जो कार्यकाल 2015 से 2020 तक था और इसके अध्यक्ष डॉक्टर वाई.वी. रेड्डी थे। ठीक है, डॉक्टर वाई.वी. रेड्डी 14वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर वाई.वी. रेड्डी थे। और जो 15वां वित्त आयोग है इसका कार्यकाल 2020 से 2025 तक रहेगा और इसके अध्यक्ष हैं एन.के. सिंह। एन.के. सिंह की तस्वीर देखिए, ये एन.के. सिंह है। ठीक है, और बाकी जो अन्य सदस्य हैं 4 अन्य सदस्य, इनके बारे में भी आपको याद रखना है। अजय नारायण झा, ये पहले नहीं थे, पहले शक्तिकांत दास थे। ये आरबीआई के गवर्नर बन गए, तब इनका स्थान इन्होंने रिप्लेस किया। किसने? अजय नारायण झा ने। उसके बाद डॉक्टर अनूप सिंह, डॉक्टर अशोक लाड़ी, डॉक्टर रमेश चंद्र। तो ये था 15वां वित्त आयोग। ठीक है, इतनी बातें आप याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, लेक्चर अच्छा लगा होगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। स्क्रीन पर 4 लेक्चर आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। नमस्कार।